हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन 4 की, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन सभी लोगों के लिए जो किसान परिवार से जुड़ते हैं, उन सभी लोगों के लिए जो ग्रामीण व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जान लेते हैं कि ये ऑपरेशन 4 क्या है, किन किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको सारे के सारे फ़ायदे भी समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश ऑपरेशन 4, जब इस पूरे ऑपरेशन की घोषणा हो रही थी तो उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा करी कि ये किसान परिवारों के लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है जब हम एक साथ मिलकर इस पर काम करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन 4 क्या है। ऑपरेशन 4 एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें 4 ऑपरेशन जो पहले से चल रहे थे उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित कर एक नई योजना बना दी गई। और ये योजना जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स और जो डेयरी का जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए ये सारी की सारी योजनाओं को एक जगह पे स्टार्ट किया गया। यहाँ पर आपको समझना होगा कि वो 4 योजनाएं कौन सी हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। क्लियर है ये बात। इस योजना के तहत क्या होता था कि जो स्वदेशी गाय थी उनकी नस्लों को बढ़ावा देने की बात कही जाती थी। जो छोटे डेयरी यूनिट्स थे उनको स्थापित करने की बात कही जाती थी। इसमें मुख्य बात यह थी कि जो 2 गाय रखने वाली डेयरी होती थी उनको सहायता के रूप में 80,000 रुपये तक की भी सब्सिडी दी जाती थी। तो यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है 80,000 रुपये की। अब बात करते हैं दूसरी योजना की। यहाँ पे दूसरी योजना है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य होता था कि जो बेहतर दूध उत्पादक करने वाले लोग हैं, वो जो पशु पालते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उन पशुपालकों को प्रमोट किया जाए जो क्या कर रहे हैं, दूध उत्पादन के कार्य कर रहे हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप उन लोगों को प्रमोट कीजिए जो दूध उत्पादन करते हैं। अब इसका लाभ क्या है भाई, कि उच्च दूध उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उनको आप 10,000 से लेकर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दीजिए, जिससे वो आगे काम करने में और मन लगा के काम करें। इसके साथ साथ तीसरी योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें बड़े बड़े डेयरी यूनिट स्थापित करना, किसानों की आय बढ़ाना, ये टारगेट रहता है। इसकी विशेषता है कि भाई 25 गाय आपके यहाँ डेयरी यूनिट में होनी चाहिए और इससे आपका ग्रामीण रोजगार सृजन बढ़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूरी योजना मानी जा रही थी। इसके साथ साथ एक आती है मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जिसमें छोटे और मध्यम किसानों के लिए डेयरी मॉडल को स्टार्ट किया गया था। ये कम लागत पर डेयरी यूनिट स्टार्ट करने की बात होती है। इसमें महिलाओं और छोटे किसानों को इसमें लाभ होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वित्तीय मॉडल है ये, जिससे पैसा इन लोगों को अच्छा मिले। अब यहाँ पे आपको फाइनेंस समझ लेना है कि कैसे कैसे इसमें पैसा मिलेगा। लाभार्थी को पैसा जो लगाना है वो 15% लगाना है। बैंक जो इसमें लोन देगी वो 35% देगी और जो सरकार सब्सिडी देगी वो 50% तक देगी। तो यहाँ पे 15, 35 और 50 ये रहेगा। अब यहाँ पे कई नस्लों को प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहली नस्ल है वो है आपका गिर, दूसरी है सहीवाल, तीसरी है आपकी गंगोत्री, चौथी है आपकी सिंधी। ये जो नस्लें हैं अधिक रोग प्रतिरोधी होती हैं। दूसरा, ये आपके भारतीय जलवायु के अनुकूल होती हैं। A2 दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये दूध भी यहाँ जनरेट करती हैं। अब इस पूरे सेगमेंट में आपको समझना होगा एक ऑपरेशन पहले भी चलता था जो दूध के उत्पादन को ही बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी आपको समझना है और इसी का कंपैरिजन हमने ऑपरेशन 4 से किया है। ये आपका राष्ट्रीय स्तर पे है और ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, ये 2026 में हो रहा है। दूध का उत्पादन यहाँ भी बढ़ाना था
स्वदेशी नस्ल और डेयरी रोजगार बढ़ाने की बात हमारे ऑपरेशन 4 में कही गई। यहां पर एनडीडीबी के द्वारा ये रेगुलेट होता है और यहां हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये रेगुलेट होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जानने वाले या वो खुद डेयरी उत्पादन में काफ़ी रुचि रखते हैं और इस योजना को जानने के बाद वो और मन बना चुके हैं कि भाई हमको रोजगार अगर ढूंढना है तो अब इस क्षेत्र में भी ढूंढा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।